मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। सभी भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। यदि किसी भाई को भी अपनी कुंडली के बारे में जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी दें, आपको फ्री जानकारी दी जाएगी। आज मैं लगन दोष के बारे में बात करता हूं कि लगन दोष क्या होता है कुंडली में। देखिए, लगन दोष में क्या होता है कि जो हमारा जो पहला घर होता है, यानी कि उसमें कोई सी भी नंबर की संख्या बैठ सकती है, परंतु जो लगन है, जो हम खुद है, लगन क्या है, सोम खुद हैं। तो लगन का मालिक जो पहला घर है उसका मालिक कौन है, उसमें राशि कौन सी बैठी। जैसे मान लिया पहला घर है, उसमें राशि बैठेगी 3 नंबर की मिथुन राशि, तो उसका मालिक कौन है, बुध। अब हमें देखना है कि बुध बैठा कहाँ पर है। यदि बुध छठे घर में बैठ जाए, अष्टम में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए तो ये लगन दोष बोला जाता है। इसको हम पितृदोष की भी कैटेगरी में रखते हैं। या फिर दूसरी कहानी ये है कि लगन के अंदर, लगन में कोई पाप ग्रह बैठा हो, जैसे राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, इन ग्रहों में से बैठ जाए, या राहु केतु या शनि के साथ किसी ग्रह की युति हो जाए लगन में, तो इसको बोलते हैं लगन दोष। या फिर लगन का मालिक 6, 8, 12 में बैठ जाए, उसके अलावा भी किसी भी भाव में बैठकर उस पर राहु की, केतु की या शनि की दृष्टि हो जाए, या फिर राहु केतु शनि उसके ट्रांजिट कर जाए, उसके साथ युति हो जाए उनकी, या फिर लग्नेश पाप कर्तृ योग में फंस जाए, यानी कि उसकी आगे भी और उसके पीछे भी, यानी कि पाप ग्रह बैठ जाए तो उसको पाप कर्तृ योग बोलते हैं, जो मैंने समझा भी चुका हूँ, पहले वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर। तो ऐसी मामले में इसको लगन दोष बोला जाता है, तो इसको लगन दोष बोलते हैं। अब लगन दोष की समस्या दूर कैसे करें। लगन दोष की समस्या कैसे दूर की जा सकती है। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में श्री शिव की पूजा होती है। मेरे गुरुदेव इष्ट शिव, उनके चरणों में बैठकर आप सारे कुंडली के दोषों खत्म कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो बनाई है इसके ऊपर। देखिए, लगन दोष कई प्रकार से खत्म हो सकता है, लेकिन अब सावन चल रहा है, इसलिए मैं अपने गुरुदेव शिव के उपाय करने के बाद आप लगन दोष को ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म पूर्ण तो नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ कमी ला सकते हैं। जो उसके बुरे प्रभाव हैं उनमें यानी कुछ कमी लाई जा सकती है। क्योंकि भाई लगन दोष क्या है, देखो, जैसे मान लिया लगन क्या है, मैं सोम हूँ, खुद हूँ अपना। जब यानी कि मैं खुद ही कहीं पर फंस गया, या फिर मैं कहीं अच्छे जगह ना बैठ पाया, या फिर मुझे खुद कोई दूसरे पाप ग्रह ने डस लिया, तो क्या है, सोम खुद आदमी ग्रसित हो जाएगा। ग्रसित क्या होगा, गुस्से की अधिक मात्रा हो जाएगी, आपको जो है डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, आपका मन अस्थिरता में फंस जाएगा, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगेंगे, आप ना विद्या कर पाएंगे, विद्या अधिक पढ़ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे आप, ना ही आप कोई स्थिरता, काम में की स्थिरता ला सकते हैं, आपका कोई भी काम नहीं बन पाएगा। यदि काम को बनेगा भी, अगर कोई कुंडली में और भी अच्छे योग हुए, उसके कारण काम बन भी गया तो बड़े विलंब से बनेगा, बड़े संघर्ष के साथ बनेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष बहुत करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कुछ नहीं ग्रहण हो पाता है। परंतु यदि ये लग्नेश, यदि यहाँ पर किसी लगन दोष में फंसा हुआ है, नवमांश कुंडली में जाकर, नवमांश के बारे में जानकारी दूंगा, मैं डिटेल से को बनाऊंगा, आपको वीडियो बनाऊंगा। नवमांश कुंडली में जाकर हमारा लग्नेश यदि उच्च का हो जाए, या अपनी राशि में बैठ जाए, या किसी अच्छे ग्रह की युति के साथ बैठ जाए नवमांश कुंडली में जाकर,
तो लगन दोष में कुछ कमी आ जाती है। यानी कि पूर्ण रूप में दोष खत्म तो नहीं होता, परंतु लगन दोष में कुछ कमी आ जाती है, यानी कि आपकी जो क्रूरता है, गुस्सा है या आपको संघर्ष है, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ लगन दोष खत्म करने के लिए, जिनमें से आप 1 या 2 उपाय करके इस लगन दोष को खत्म कर सकते हैं। देखिए, मेरे इष्ट गुरु शिव के चरणों में बैठकर आप डेली अभिषेक कीजिए। सावन का महीना चल रहा है, आप किसी पंडित से सलाह लेकर जो मंदिर में बैठते हैं उनसे आप कहिए कि रुद्राभिषेक हमें करना है, तो गुरुदेव इष्ट का रुद्राभिषेक करिए। क्योंकि रुद्राभिषेक में बहुत बड़ी शक्ति है। रुद्राभिषेक में इतनी बड़ी शक्ति है कि किसी के प्राणों को वापस ला सकता है। तुमने सुना होगा, जब कोई आदमी घोर कष्टों में फंस जाता है तो क्या बताते हैं सब लोग कि आप रुद्राभिषेक करिए। इसलिए इष्ट गुरु शिव में इतनी बड़ी शक्ति या ताकत है कि उनके रुद्राभिषेक करने से सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। अगर आप सच्ची भक्ति, सच्ची हृदय मन से करेंगे तो उनमें सारी यानी कि दोषों से मुक्ति मिल सकती है आपको। और आप डेली अभिषेक करिए। सावन को जो दिन बचे हैं उसमें डेली आप अभिषेक करिए मंदिर जाकर। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर पे भी कर सकते हैं। और उनके चरणों में अभिषेक करने के बाद उनके चरणों में बैठकर नमः शिवाय नमः शिवाय आप कम से कम 8 घंटा बैठ कर जाप करें। 8 घंटे नहीं कर सकते तो 15 मिनट डेली आप जाप करें सुबह सुबह। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। दूसरा मंत्र है ओम होम जूं सह। आप इसका मंत्र का जाप कर सकते, जितना भी कर सकते हैं आप करें इसका। 8 घंटे बैठ के 15 मिनट जितना करना करिए। तीसरा मंत्र है ओम जूं सह। आप इसका जाप भी कर सकते हैं। नहीं तो महामृत्युंजय मंत्र आप जानते होंगे। इसका मंत्र जितना अधिक से अधिक किया जाए तो आपके कुंडली के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए लगन दोष से मुक्ति पाने के लिए आप जितना भी नमः शिवाय या कोई से जो मैंने मंत्र बताए उसमें आप 1 या 2 मंत्र ले सकते हैं। 1 मंत्र ही लीजिए। जितनी अधिकता बार करनी है एक मंत्र को लेकर आप अधिक बार करिए। 2 मत फंसिए। आप कोई सा मंत्र, जो सा मंत्र आपको पसंद आए उसमें से आप 1 मंत्र लें और जितना अधिक से अधिक बार हो सके आप उसकी आवृत्ति कीजिए और गुरुदेव को अभिषेक करिए और अपनी कामना बताइए। गुरुदेव आपके कष्टों का अवश्य निवारण करेंगे यदि आपने मन से, तन से, बिना स्वार्थ के आपने अपने हृदय से और गुरुदेव को माना और गुरुदेव का अभिषेक किया और गुरुदेव का मंत्र का जाप किया, तो अवश्य मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपकी हर कष्ट की मुक्ति प्रदान करेंगे। मैंने आपको ये लगन दोष के बारे में जानकारी दी, उसके उपाय के बारे में जानकारी दी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद।